दोस्तों, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि टाइटन बाय करने जैसा है कि नहीं, क्या टाइटन ओवर वैल्यूड है, क्या टाइटन एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आने वाले कल के लिए, तो दोस्तों हम पूरी इंडस्ट्री के बारे में और टाइटन के बारे में हम डिटेल लेंगे। और ये टाइटन का रिसर्च किया है दोस्तों डॉक्टर शेख जैद ने, जो कि प्रयागराज से है। डॉक्टर जैद पिछले 2-3 सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 10-15 साल से बहुत बड़े निवेशक है, बहुत बड़ा अनुभव है, नहीं। पर डेटा स्टडी उनकी बहुत अच्छी है, जिससे वो आने वाले समय के वेल्थ क्रिएटर को बहुत बढ़िया प्रकार से ढूंढ पाते हैं। और हमने पास्ट में भी जैद भाई के बढ़िया प्रेजेंटेशन देखे होंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों, हम डॉक्टर शेख जैद से जाने कि उनका रिसर्च टाइटन के बारे में दोस्तों क्या कहता है। तो आई वेलकम डॉक्टर जैद। या वेलकम जैद भाई। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख जैद प्रयागराज से। फ्रेंड्स, अभी हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टाइटन कंपनी, जो कि जेम्स ज्वेलरी एंड वॉचेस सेक्टर को बिलोंग करती है। फ्रेंड्स, ये टाइटन कंपनी क्यों फेमस है, अगर हम ये याद करें तो स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला का जो मेजर इन्वेस्टमेंट हुआ था, जो उनका वेल्थ क्रिएट हुआ था, ये उन कुछ कंपनीज में से जो उन्होंने उनको वेल्थ क्रिएट करके दिया था। मीन्स ये पास्ट में तो वेल्थ क्रिएटर है, बट क्या आने वाले समय में वेल्थ क्रिएटर है, ये जानते हैं इस प्रेजेंटेशन में। तो वेल्थ क्रिएटर की जो जर्नी होती है वो कैसे होती है, एक ग्रोइंग इंडस्ट्री की कंपनी हो, वो टाइटन है कि नहीं वो हम देखेंगे। देन क्वालिटी कंपनी है, क्या टाइटन में क्वालिटी है कि नहीं वो हम देखेंगे। और क्या ये राइट प्राइस पे है कि नहीं, क्या अभी हम उसको खरीद सकते हैं कि नहीं, या ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है, वो हम देखेंगे। अगर ये सब क्वालिटी हमको मिली तो हम आगे चल के इसको एक वेल्थ क्रिएटर के रूप में आने वाले समय में भी देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर जेम्स एंड ज्वेलरी एंड वॉचेस सेक्टर के बारे में बात करें तो ये सेक्टर मिड टर्म में 12% तक का ग्रोथ दिया है, पोस्ट कोविड 12% का ग्रोथ दे चुका है। एंड लॉन्ग टर्म में भी इस सेक्टर की लिस्टेड कंपनी से तकरीबन 27% का ग्रोथ दिया है, 25 से 27% का ग्रोथ दिया है। हम इससे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आने वाले समय में कितना परसेंट का ग्रोथ देगा ये सेक्टर। तो हम 20% के ग्रोथ का तो एक्सपेक्टेशन इस सेक्टर से रखते हैं। और ये हम ग्रोथ क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स है। सबसे पहली बात, हमारी पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, मींस हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। तो जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी सुविधाओं के प्रोडक्ट्स हैं, उस पर खर्च करना बढ़ाएंगे। प्लस हमारी यंग पॉपुलेशन है, इंडिया यंग पॉपुलेशन की कंट्री में आता है, साथ के साथ अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है और ग्लोबल एक्सपोजर बढ़ रहा है। और ई कॉमर्स ने इस सेक्टर को एक अच्छा सा बूस्ट दिया। यही सब वो फैक्टर्स हैं जिससे कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सेक्टर में हमें एक अच्छा बूम आगे भी देखने को मिले। फ्रेंड्स, अगर हम लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करें तो इस सेक्टर में टोटल 71 कंपनी लिस्टेड है, जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2.9 लाख करोड़ का है। और इस पूरे मार्केट कैप का सबसे बड़ा शेयर जाता है 81% में टाइटन को। फ्रेंड्स, अगर हम सेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स सबसे बड़ा हिस्सा किसके पास आता है, राजेश एक्सपो के पास। अगर टॉप 15 कंपनीज का हम सेल्स देखें उसमें राजेश एक्सपो नंबर 1 पे है, देन आता है टाइटन। फ्रेंड, राजेश एक्सपो कौन सी कंपनी है, जो कि जेम्स को एक्सपोर्ट करती है, राइट। अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जो प्रॉफिट का है वो ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का है टॉप 15 कंपनीज का, जिसका कि सबसे बड़ा शेयर मिलता है टाइटन को। भले ही राजेश एक्सपो सबसे ज्यादा सेल्स कर रही हो, बट उसका प्रॉफिट मतलब उसका मार्जिन उतना नहीं है, राइट फ्रेंड्स। अगर हम यहीं पे इसका मार्जिन देखें तो टॉप की 4 कंपनीज हैं, उसमें सबसे अच्छा मार्जिन मिलता है वैभव ग्लोबल का, एंड देन आता है टाइटन का। और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि राजेश एक्सपो का मार्जिन कम है। इट मींस कि इस सेक्टर में जो एक अच्छी कंपनी निकल के आती है वो है टाइटन। फ्रेंड्स, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि हमको टाइटन और राजेश एक्सपो को आपस में कंपेयर करना एक प्रैक्टिकल चीज नहीं होगी, बिकॉज दोनों का बिजनेस एकदम अलग है, राइट। तो अगर हम टाइटन के बारे में ही जाने कि टाइटन कंपनी क्या है, सर फ्रेंड्स 1984 में ये कंपनी स्टार्ट हुई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं टाइटन किस लिए फेमस थी, अपने घड़ियों के लिए, राइट फ्रेंड्स। देन 1996 में ये तनिष्क के साथ में एंटर हुई अपने ज्वेलरी बिजनेस में, और वहां से अब हम जानते हैं टाइटन को ज्वेलरी बिजनेस के बारे में, राइट फ्रेंड्स। अगर टाइटन ने ज्वेलरी बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों किया, बिकॉज उन्होंने फ्यूचर देखा कि मतलब फ्यूचर ज्वेलरी में ज्यादा अच्छा है, वो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट में ज्यादा अच्छा है। यहां से उन्होंने अपना ये मूवमेंट लिया और ये सक्सेसफुल भी रहे। देन 2007 में हमने देखा टाइटन आई केयर बिजनेस में भी घुसा टाइटन आई के थ्रू, और आज इसके पास मल्टीनेशनल ब्रांड्स के फ्रेंचाइजीज हैं। प्लस ये अपना खुद का टाइटन आई, तनिष्क जैसा ब्रांड भी रखता है। अभी 2022 में टाइटन ने IRTH को भी, जो कि एक वुमेन बैग को बनाने वाला ब्रांड है, उसको भी ऑक्यूपाई किया है, उसमें भी उसने स्टेक खरीदा है। फ्रेंड्स, अगर हम टाइटन के Q2 को देखें तो Q2 में भले वो तनिष्क हो, मिया हो, जोया हो या कार्टलेन हो, इन सबके स्टोर्स इन्होंने बढ़ाए हैं। टाइटन के, हेलियोस के और फास्ट ट्रैक के, इन सबके स्टोर्स इन्होंने बढ़ाए। और टाइटन आई और फास्ट ट्रैक जो आई केयर से संबंधित है उसके भी इन्होंने स्टोर बढ़ाए, और तनीरा के भी इन्होंने स्टोर बढ़ाए। इट मींस क्या कि टाइटन अपने अपने बिजनेस में काफी अग्रेसिवली पेनिट्रेट कर रहा है। वो Tier 2 सिटी और Tier 3 सिटी में भी इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
राइट फ्रेंड। तो हम देखेंगे कि छोटे शहरों में भी टाइटन के शोरूम्स खुले हुए हमें मिले आने वाले समय में। फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 53% है। उसके बाद सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मींस एफआईआई के पास 17% का शेयर है, म्यूचुअल फंड के पास 5% का शेयर है और बैंक्स के पास 6% का। मींस बड़े जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका इस कंपनी में बहुत ज्यादा विश्वास है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे अच्छा सेक्टर है और अच्छी कंपनी है। राइट फ्रेंड्स, अगर हम इसी के H1 रिजल्ट के बारे में बात करें कि इस साल H1 में रिजल्ट आया कैसा, ऑपरेशनल रेवेन्यू टाइटन का 70% से बढ़ के आया, वहीं पे एक्सपेंस बढ़ के आया 62% से और प्रॉफिट बढ़ के आया 147% से। ऐसा 147 का ग्रोथ क्यों देखने को मिला? बिकॉज लास्ट ईयर यहाँ पे हमें लो बेस का इफेक्ट देखने को मिला था। राइट फ्रेंड्स, अगर हम इसके सेगमेंटल रेवेन्यू के बारे में बात करें, मींस कहां से टाइटन रुपए लाता है, तो सबसे बड़ा सेगमेंट है जिसका रुपए आता है वो है ज्वेलरी बिजनेस से। फ्रेंड, ज्वेलरी बिजनेस में इसको ग्रोथ मिला है 17.8% का। इस ज्वेलरी बिजनेस में जो गोल्ड बुलियन है उसको हमने अलग से रखा हुआ है, राइट, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। देन हमारा सेकंड बिजनेस आता है वॉच एंड वेरेबल का, जो सेकंड बड़ा बिजनेस है, जिसमें भी इसको ग्रोथ मिला है 20% का। राइट फ्रेंड्स, और हम ओवरऑल देखें तो टाइटन को ओवरऑल हर सेक्टर में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। टाइटन के प्री कोविड लेवल से अभी इस क्वार्टर में सारे सेगमेंट अपने प्री कोविड लेवल को पार कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर हम एक्सपेंस के बारे में बात करें तो टाइटन का सबसे बड़ा एक्सपेंस कौन सा है? उसका मटेरियल कंज्यूम का, और वो एक्सपेंस बढ़ के कितना है? 52% आया। मींस अगर सेल्स बढ़ा है तो एक्सपेंस भी बढ़ना ही था, तो वो हमारे एक नॉर्मल कंफर्टेबल जोन में ये एक्सपेंस बढ़ के आया। इसीलिए हम देखते हैं कि टाइटन के रिजल्ट के बाद में हमें बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिला। अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड के बारे में बात करें कि टाइटन ने हिस्ट्री में कैसा परफॉर्म किया, तो हमने देखा कि पिछले 33 सालों में 19% के सीएजीआर थे। इसने अपना रेवेन्यू तकरीबन 1000 टाइम्स किया। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट भी पिछले 33 सालों में 19% के सीएजीआर से तकरीबन 2000 गुना किया। फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि रिजर्व भी बढ़ के आया। पिछले 33 सालों में रिजर्व भी 25% के सीएजीआर से तकरीबन 9000 गुना हुआ। फ्रेंड्स, ये जो रिजर्व बढ़ा और प्रॉफिट बढ़ा, इसका इफेक्ट हमें कहां देखने को मिला? इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला इस वेल्थ क्रिएशन में, कि 1995 में अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वो आज 2 करोड़ 60 लाख हो चुके होते और हमें हर साल कंसिस्टेंट डिविडेंड मिल रहा होता। फ्रेंड्स, ये वो वेल्थ क्रिएशन की पावर है जो कि हमें एक अच्छी क्वालिटी कंपनी से देखने को मिलती है। अगर हम करंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो करंटली 9 मंथ में 48% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला, ईयर एंड में 33% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। लो बेस की वजह से हमने क्वार्टर 1 में 172% का ग्रोथ देखा और H1 में हमने देखा 70% का सेल्स ग्रोथ। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल एंड तक हमें 35% का तो सेल्स ग्रोथ देखने को मिले। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉफिट क्योंकि लो बेस के कारण बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थे, इसलिए हमने मार्जिन ट्रेंड को देखा, तो हमने देखा कि 9 मंथ में 8% का मार्जिन हमें मिला, ईयर एंड में हमें 8% का मार्जिन मिला, क्वार्टर 1 में हमें 8% का मार्जिन मिला और H1 में हमें 9% का मार्जिन मिला। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 9% का मार्जिन इस ईयर एंड तक हमें देखने को मिले। फ्रेंड्स, अगर हम देखें इसके हिसाब से हमारा एक्सपेक्टेशन होना क्या चाहिए, तो हम शॉर्ट टर्म ग्रोथ 35% का सेल्स में एक्सपेक्ट करते हैं और प्रॉफिट ग्रोथ हम 70% का एक्सपेक्ट करते हैं और मार्जिन 9% का एक्सपेक्ट करते हैं, और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी से हम 15% का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ को एक्सपेक्ट रखते हैं। फ्रेंड्स, इस हिसाब से हमारा फ्यूचर सेल्स मींस अभी जो कंपनी 28,000 करोड़ का ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ का सेल्स कर रही है, वो हम लाइफ टाइम हाई सेल्स फिर से देखते हैं 2023 में 38,000 ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ का, और हम 2035 तक ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंपनी अपने सेल्स को 2,40,000 तक लेके जाए। इसका हम प्रॉफिट में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इस हिसाब से हमारा जो कंपनी 2022 में तकरीबन 2,198 मींस और ऑलमोस्ट 2,200 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, हम ये इस साल एक्सपेक्ट करते हैं ये अपना लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ का करें और 2035 तक इस कंपनी से हम तकरीबन 20,000 करोड़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फ्रेंड, इसके हिसाब से अगर हम करंट चार्ट के हिसाब से देखें तो फ्रेंड्स हमारे रिजल्ट अच्छे आए हैं, कंपनी के सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2000 के आसपास 2000-2100 के आसपास अगर ये कंपनी हमको खरीदने को मिलती है तो ये हमारे एक अच्छा बाइंग लेवल होगा और तकरीबन 3500 से लेकर 4200 के बीच में हम अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को बुक करेंगे। इस तरह कंपनी में 2 से 3% का पोर्टफोलियो एलोकेशन हम रख सकते हैं। फ्रेंड्स, पूरा प्रेजेंटेशन एक स्टडी पर्पस के लिए था। प्लीज अपने बाइंग एंड सेलिंग के लिए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से अपना जरूर सलाह लें। थैंक यू सर। तो इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन बाय डॉक्टर जैद। कितना बेहतरीन तरीके से दोस्तों जैद भाई ने हमें समझाया किस सेक्टर में कौन सी कंपनियां हैं। मुझे अभी भी याद है पिछले साल जब सब कंपनियां चल रही थी, वैभव ग्लोबल भी बहुत रैली में था, तो बहुत क्वेरी आती थी, सर टाइटन से तो अच्छा वैभव ग्लोबल चल रहा है, हम वैभव ग्लोबल क्यों ना ले।
अभी जब करेक्शन का समय आया, जब इन्फ्लेशन ने अपना फन उठाया, तब आपने देखा होगा कि टाइटन कहाँ पे है और वो कहाँ पे है। दोस्तों इसीलिए बहुत शेयर के भाव के पीछे दौड़ने का नहीं, अगर आप फंडामेंटल देख के करोगे तो दोस्तों गलत नहीं पड़ोगे, आपको पता रहेगा कि क्या, क्यों और कब होना है और कैसे हो रहा है। राइट फ्रेंड्स? तो ऑल द, अगर सारी चीजों को मैं कंक्लूड करूं जो भी जैद भाई ने बताया, यस, टाइटन आने वाले समय के वेल्थ क्रिएटर जरूर बन सकती है। लोग ये सेक्टर में बड़ा निवेश करने वाले हैं, लोग यानी कंज्यूमर। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे इमर्जिंग कंट्रियों में ऐसी कंपनियां, ये सेक्टर की कंपनियां बड़ी बनती है। तो इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है, यहाँ पे टाइटन जैसी कंपनियों में सेल्स ग्रोथ में बहुत बड़े उछाल देखने को मिलेंगे, जो आपकी वेल्थ को चार चांद लगा सकते हैं। साथ ही जब इतना बढ़िया ग्रुप हो, डेब्ट फ्री स्टेटस हो, तो दोस्तों कंसिस्टेंसी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद हमारी रहती है। So thank you very much to Zaid Bhai for giving such a wonderful presentation. धन्यवाद दोस्तों।